अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े थे स्पीड ऑफ लाइट, उसी से रिलेटेड ये हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 11.5 है, अ मेरीन सर्वे शिप साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि एक आपकी सब मेरीन वगैरह जो होती हैं, सर्वे वाली शिप जो होती हैं, वो एक साउंड जो है भेजती है सी बेड का मतलब है समुंदर की गहराई में। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, और 1.5 मिनट के बाद जो है वो इको दोबारा सुनती है। बेसिकली ये वो शिप्स होती हैं जो समुंदर में कुछ चीज़ें वगैरह, माइंस वगैरह जो हैं डिस्कवर कर रही होती हैं, तो वो ये सारा प्रोसेस करती हैं। उसमें एक वो साउंड भेजते हैं समुंदर के अंदर, तो वो जो है अंदर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद है। अगर वो ऑब्जॉर्व हो जाए तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में रिफ्लेक्शन, राइफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन पढ़ा था। वो चीज़ भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि साउंड में वो कैसे इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि एक शिप जो है जिसने साउंड भेजा समुंदर की गहराई में, और 1.5 मिनट के बाद उसे इको वापस सुनाई दिया। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। अब ये लिक्विड में जो स्पीड थी साउंड की, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट देयर, मतलब उस पोजीशन पे आपने डेप्थ फाइंड आउट करके देनी है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है शिप से लेकर सी बेड, समुंदर की गहराई तक आवाज़ ने जाने के लिए और वापस आने के लिए। तो देखें, हम सबसे पहले कहेंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सी बेड है वो डी है। ये डी मीटर है, ये डाई मीटर या डेसी मीटर ना समझिएगा। ये डिस्टेंस है डी, और डिस्टेंस के आगे यूनिट मीटर में लिखी हुई है मैंने, डी एम बेसिकली लिखा हुआ है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर करेगा साउंड शिप से समुंदर की गहराई में जाने के लिए और वापस आने के लिए, वो जो है डी है। और टाइम हमें क्या बताया गया है कि 1.5 मिनट बाद वो इको सुन लेता है। स्पीड हमें दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। हम कहते हैं इको साउंड वेव्स ट्रेवल्ड, सो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। सबसे पहले तो ब्लैक कलर में मैंने फार्मूला लिखा है डी इज इक्वल टू वी टी का। अब ये डी प्लस डी क्यों हो रहा है, 2D जो आ रहा है, इस वजह से जैसे हमने पीछे टॉपिक में भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि जब आप क्लैप करेंगे तो आपने जो साउंड प्रोड्यूस किया क्लैप से, वो जब आप कुछ देर के बाद दीवार से टकरा के वही साउंड सुनेंगे तो आप कहेंगे ये पूरा डिस्टेंस आपने क्या करना था, नोट डाउन करना था। जो पीछे हम कहते थे कि वॉल के दरमियान और बंदे के दरमियान 50 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है इको सुनेगा। तो मीन्स जो शिप ने साउंड भेजा था वो समुंदर की गहराई में गया, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आया 1.5 मिनट बाद। तो साउंड ने 2 बार डिस्टेंस कवर किया, एक बार जाने के लिए, एक बार आने के लिए। इसलिए यहाँ पे हम डी प्लस डी कर रहे हैं, 2D ले रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वी टी के बजाय 2D इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे आप फार्मूला अरेंज कर लें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। देन आप वैल्यू पुट करें वी और टी की, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आ जाएगा। 2250 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1125 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आपका सेकंड न्यूमेरिकल 11.6, इसमें है स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको 5 सेकेंड। मतलब एक स्टूडेंट ने पहाड़ के पास एक क्लैप किया और उसने इको सुनी 5 सेकेंड के बाद। वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। अब आपने वो डिस्टेंस निकाल के बताना है जो स्टूडेंट और उस पहाड़ या चोटी के दरमियान है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड वी इज़ टेकन 346 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड ऑफ साउंड एयर में लिया गया है 346 मीटर पर सेकेंड में। इसमें भी सबसे पहले आपने यही बताना है कि लेट डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड स्टूडेंट इज़ डी मीटर। यानी जो आप नोटेशन ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, वो आप डी ले रहे हैं और उसकी यूनिट मीटर ले रहे हैं। टाइम आपको 5 सेकेंड गिवन है, वी आपको 346 मीटर पर सेकेंड गिवन है। सबसे पहले फार्मूला डी इज इक्वल टू वी टी। देन अगेन हम वही बात करेंगे, फॉर इको साउंड वेव डिस्टेंस डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D। मीन्स स्टूडेंट जब क्लैप करेगा तो एक बार वो साउंड पहाड़ या चोटी तक जाते हुए डिस्टेंस कवर करेगा, देन वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर टकरा कर वापस स्टूडेंट तक आते हुए डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो डी प्लस डी 2D हो जाएगा। तो फार्मूला आपका डी इज इक्वल टू वी टी के बजाय 2D इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन आप वैल्यू पुट करें वी और टी की, 346 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 1730 ओवर 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 865 मीटर डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का
जो हमने स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड पढ़े थे, अ शिप सेंट आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इट डिटेक्ट आफ्टर 3.42 सेकेंड। मीन्स वही चीज़ है कि एक शिप ने जो है एक साउंड भेजा है सी बेड समुंदर की गहराई में और उसने 3.42 सेकेंड के बाद उसे सुना है। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड यानी वाटर में बताई गई है 1531। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। अब आपसे वही डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि समुंदर की गहराई और शिप के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा साउंड का जो वो ट्रैवल कर रहा है। अगेन वही बात हम कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड सी बेड इज इक्वल टू डी मीटर, यानी नोटेशन हम डी ले रहे हैं, उसकी यूनिट मीटर ले रहे हैं। डिस्टेंस की नोटेशन डी, यूनिट मीटर। टी हमें 3.42 सेकंड गिवन है, वी इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकंड गिवन है। फॉर्मूला डी इज इक्वल टू वी टी। वही बात हम कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड ट्रैवल द टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी इज इक्वल टू 2D, यानी शिप ने जब साउंड भेजा समुंदर की गहराई में, जाते हुए जो डिस्टेंस कवर किया उतना ही वापस आते हुए कवर करेगा, तो डी प्लस डी 2D हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा डी इज इक्वल टू वी टी के बजाय 2D इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। वी और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1531 मल्टीप्लाई 3.42 ओवर 2, मल्टीप्लाई किया तो 5236.02 हमारे पास आया, 5236.02 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2618.02 हमारे पास 01 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो ये बेटा आपके न्यूमेरिकल थे जो हमने सॉल्व किए आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपका होमवर्क ये है रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिए हैं आपको। ये आपके पास 1 से लेकर 9 तक है रिव्यू क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए थे लॉन्ग टॉपिक्स में। आपने जैसे उनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है आंसर। इसमें देख लें व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी ज़रूरी चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड पे मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में क्या फ़र्क होगा अगर साउंड गुजर रहा हो। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड। जस्टिफाई योर आंसर। और आपने बताना है कि कौन से मीडियम में से साउंड जो है तेज़ी से गुजरता है, सॉलिड से, लिक्विड से या एयर से। साथ में आपने जस्टिफाई भी करना। ये भी मैंने आपको लॉन्ग टॉपिक जब करवाए थे चैप्टर में, मतलब जो बेसिक हमारे टॉपिक है उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि फास्टर कहाँ पे साउंड जो है ट्रैवल करता है। हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप मैकेनिकल नेचर साउंड कैसे प्रूव कर सकेंगे सिंपल एक्सपेरिमेंट से, ये भी आप देख लीजिएगा। वॉल वाला आप एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं या पहाड़ वाला, दो आपको बताए थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूशनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूशनल नेचर ऑफ साउंड वेव। अब आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है कि लॉन्गिट्यूशनल वेव आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं उससे रिलेटेड, ये आप बता सकते हैं कि लॉन्गिट्यूशनल वेव होती क्या है, वो प्रोपोगेशन या ट्रैवल कैसे करती है आगे। फिर आपने लॉन्गिट्यूशनल नेचर ऑफ साउंड वेव बता देनी है, ये भी उसी से ही रिलेटेड है, ये आपने टॉपिक से हेल्प ले लेनी है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट लीस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज़ वेव। अब आपने यहाँ पे कोई 3 रीज़न बताने हैं कि साउंड जो है वो भी एक वेव है। इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट से हेल्प ले सकते हैं, जो हमने रिपल टैंक वगैरह में एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि जो है साउंड भी एक वेव की तरह ही मूव करता है। वी नो डैट वेव्स मैनिफेस्ट फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। द साउंड आल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने बताना है कि साउंड जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें अवॉइड करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। ये 3 चीज़ें भी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी, आपने कोशिश करनी है इसके लिए। जो ना हुआ आप उसे छोड़ दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा। इसी तरह 7, 8 और 9 आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आपने देख लेना है। जो आपसे हो सके शॉर्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क कर लेना है, ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।